बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब जो हैं भले चंगे होंगे और जहां जहां पे भी होंगे खुश होंगे, और ऊपर वाला जो है अल्लाह ताला जो है वो आपको खुश रखे। और कुछ दोस्तों के सवालात आए हुए थे, तो आज की इस वीडियो में जो है सवालों का जवाब भी मैं दूंगा, और बहुत से लोगों ने गुड विशेस भी कही हैं, वो भी मैं पढ़ूंगा क्या की हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं जी इसी पॉइंट से। वो किसी ने क्या खूब लिखा था, वहमो गमा से दूर दूर, वहमो गुमा से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। अब ये उन कौन है, लबना पैना है कि जी उन कौन है। सो ये क्या है जी, पटेल जी ने क्या लिखा है, उन्होंने कहा जी नाइस भाजी, बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ। और उसके बाद जो है दूर दी नज़र मेरी सही है, ऐनक की लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि कंप्यूटर जो लैपटॉप है काफ़ी परे पड़ा है। सो लगा ये मैंने कल किसी को वीडियो में, कल काफ़ी मैं शायद हाइपर था, और हाइपर क्या बाज़ का कई लोग जानबूझ के ऐसा सवाल करते हैं या कुछ ऐसा बात करते हैं जो बाज़ का मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ओपन सा बंदा हूँ। कोई लगी लिपटी जो है ड्रामेबाजी जो है वो है ही नहीं। आप जो है एक ही ईमान है कि जो ऊपर वाले ने पैदा किया है, रोजी रोटी भी उसी ने देनी है, तो फिर असी किसी के थल्ले थे लगे नहीं, तो किसी से लेके तो खाते नहीं, तो फिर किसी की हम बात क्यों सुने। वो पता नहीं कल किसी का सवाल था, उन्होंने कहा जी कि वकील जो हैं, सम वकील जो हैं, वो वीज़ा भी बेचते हैं, फलां भी करते हैं, ये भी करते हैं। शायद उसके ऊपर मैंने कमेंट्स किए थे कि टेक्निकली तौर पे, लीगली तौर पे, और इसको किसी भी एंगल में कहें, वकील का काम है वकालत करना। वकील का ये काम नहीं है कि जो है स्पॉन्सरशिप के अंदर जो है वो वीज़े बेचे, या जो है उसमें पैसे खाए, या कोई बीच में पैसे ले, या किसी को रिकमेंड भी करे। मैंने ज़िंदगी में इस तरह का काम नहीं किया। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी वकालत करता हूँ, फीस लेता हूँ, हक हलाल की कमाता हूँ। सो आपने कहा जी कि मन लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ रोज़ा लगन दिया सी है, यू आर ना फास्टिंग। सो लेकिन आपने आगे जो तारीफ़ की है, आपका शुक्रिया ज़हूर मुगल साहब। आई रियली अप्रिशिएट, आप जैसे दोस्तों की वजह से ही मैं ज़िंदा हूँ। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। इन्होंने कहा जी कि सर मेरा जो है यूके वीज़ा एप्लीकेशन हो गई है, बट हमें डिसीजन जो है वो का वेट कर रहे हैं, और हमने सुपर प्रायोरिटी में अप्लाई किया हुआ था, बट इस 1.5 मंथ हो गया है, अभी तक वीज़ा नहीं आया। और क्या हम विड्रॉ करके जो है फिर से एप्लीकेशन कर सकते हैं, कॉमा 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 क्वेश्चन मार्क। और हम विड्रॉ करेंगे तो हमें जो फीस पे की हुई है सब रिफंड हो जाएगी। प्लीज़ आंसर जो है, नंबर एक तो मुझे नहीं पता कि तुसी केड़ा वीज़ा अप्लाई किया है। सो आई रियली डोंट नो कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। और सेकंड ये है कि उसको अभी विड्रॉ करके अभी आप दोबारा से नई एप्लीकेशन करेंगे, उसमें बहुत से लोग जो हैं वो गलती कर जाते हैं। द रीज़न इज़ कि आपकी जब तक एप्लीकेशन पेंडिंग होती है, आपने लेट से आपका ये मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं ये ओवरऑल जनरल जो इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहा हूँ। बहुत से लोग जो हैं जब कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसके बाद पैनिक में आ जाते हैं कि जी कि हमारे केस का फैसला नहीं आ रहा, तो पता नहीं की हो गया, पता नहीं केड़ी लुट पै गई है। सो अगर आपके केस का फैसला नहीं आ रहा, तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, उसकी कोई ना कोई रीज़न है। तो उसका हल सिर्फ एक सिंपल है, इंतज़ार, वेट कीजिए। बाज़ कार जो है सच्चाई या चीज़ें मुख्तलिफ सामने आने में टाइम लगता है। आप लोग जो है पैनिक में जब आते हैं तो जल्दी काम शैतान का जिसको कहेंगे वो होता है। सुपर प्रायोरिटी की आपने सर्विस ली, आपने प्रायोरिटी की सर्विस ली, आपका जो भी वीज़ा है, स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, पीएसडब्ल्यू का वीज़ा है, आपका स्पाउस वीज़ा है, आपने केयर होम, जो भी आपका वीज़ा है, आपने प्रायोरिटी की सर्विस ली, या आपने जो भी ली। अब आपका अगर वो पागल हैं जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, जिन्होंने आपसे फीस चार्ज की है, सो दैट देयर मस्ट बी सम रीज़न कि वो आपके केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा। पहली मेरी सजेशन जो ये है, मैंने चूंकि आपकी फाइल नहीं देखी, मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। उसके लिए बेटर तो यही है कि आप लीगल एडवाइस मुझसे बुक कीजिएगा, अपनी फाइल चेक करवाएं, मैं आपको कानूनी जो है वो जवाब दूं। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जौन सी भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, वेट कीजिए। और सेकंड ये है कि लेट से अगर आपने सोच लिया कि हमने नई एप्लीकेशन करनी है, तो जी नवी एप्लीकेशन है वो फरिश्तियां ने आके देखनी है। नई एप्लीकेशन भी तो वही देखेंगे जिनके पास आपकी पिछली एप्लीकेशन पड़ी हुई है। या कोई नवी बेगम थोड़ी है जी पहली तो चंगी निकल आएगी।
हो सकता है नवी वाली पहली तो भी भैड़ी निकले, फिर की करोगे। सो इसलिए जो आपको मिल गया उसी पे सीधे रहिए। सो नई दे चक्कर दे विच जिहड़ी पुरानी है उन्होंने भी ना गवाना। सेकंड ये है कि अगर आपके माइंड में ये है कि चलो नवी दी ट्राई करने हैं, सो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज पहले नई एप्लीकेशन फाइल कीजिए, ताकि आपकी जो इमिग्रेशन 1971 का जो एक्ट है उसमें इमिग्रेशन सेक्शन 3 है एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको 3C लीव कहा जाता है। अगर वो आपकी ब्रेक हो गई तो आप ओवरस्टे कंसिडर होंगे, और फिर जो है वो जिसको कहेंगे ना प्रोग्राम बढ़ गया, तो फिर वो आपका प्रोग्राम बढ़ जाएगा। हे जी आपका नाम है। सो इसके लिए द बेस्ट आपके लिए मैं बात आज की लंबी इसलिए की है क्योंकि ये वाला जो आपका इशू है, हमारे केस का जवाब नहीं आ रहा, अब हमें क्या करना चाहिए। सो वेट, और उसके बाद अगर आपने कोई सेकंड एप्लीकेशन करने का न्यू का प्लान है, नवा घुंड चुकन का थोड़ा प्लान है, तो पहले का मसला का हल कीजिए, फिर उसके बाद आप कीजिएगा और वेट करें। अच्छा, ये मैंने टिक कर दिया जी, ताकि आपको पता लग सकेंगे मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। परफेक्ट सर, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन जी, बहुत शुक्रिया। खुश रहो, तुसी भी खुश रहो। क्या है जी कि सर आई अप्लाइड फॉर यूके वीजा थ्रू EU सेटलमेंट स्कीम। द एजेंट, ये बड़ा गौर से सुनिएगा वर्ड क्या उन्होंने यूज किया, एजेंट। Agent told me that we will take you to the England as a child, but the agent applied me fake paper marriage visa without telling me, and the agent is not giving me any paper, not even a rejection letter. आगे क्या है जी कि I am married to a UK now and I have to apply for a UK visa now, और उसके बाद बड़ा आपने लंबा चौड़ा कोई चीज लिखी है, उसके बाद लिखा है so there will be no क्या है जी कि इश्यूज इन माई ऑल मैरिज एंड ड्यू टू फैक्ट एंड डिसेंड ब्ला 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 ब्ला। बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन आपकी स्टोरी से आपको मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, जितने लोग और देख रहे हैं मैं उनको जवाब दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो है पानी का एक घुट ले ला। आज रोज़ा बड़ा लंबा सी और बड़ा लंबा डे था, लेकिन बड़ा मज़े चल रहे हैं जी। यकीन कीजिए, जो आपको ये इबादतों का मज़ा आता है जब आप कुछ सेक्रीफाइस करते हैं चीज़ें, सो उसमें जो एक ये टेक्निकली तौर पे बहुत से लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि ये सेक्रीफाइस जो कुर्बानी होती है ये बड़ा मैटर करती है। कि ये नहीं है कि जी कि आप दोपहर का खाना नहीं खाएंगे, फाका कर लेंगे, या तो इसको कोई ये हेल्थ वाइज बड़ा अच्छा है, या बाकी या इस्लाम का कंसेप्ट बड़ा मजे का है। वो ये है कि आपको एक कुर्बानी देने का जज्बा जो है वो आना चाहिए। आपको पता है कि जी के ये सामने पानी पड़ा हुआ है, और लेकिन आप पी नहीं सकते हैं। जब आप वुज़ू करते हैं नमाज के लिए और रोज़े की हालत में हैं, वुज़ू करते हुए पानी मुंह में डालते हैं, कुली करते हैं, लेकिन पानी को बाहर निकालते हैं, एक सिप भी अंदर नहीं लेके जाते। और आप यकीन कीजिए, बाज़ का तक यहाँ पे हम लोग तो यूके में ठंडे कंट्रीज़ में होते हैं, यहाँ पे तो प्यास वैसे ही नहीं लगती कि ठंडे। मैं तो उन लोगों को यकीन कीजिए सलाम और सल्यूट पेश करता हूँ जो पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में हैं, ईरान में हैं, इराक में हैं, सऊदी अरब में हैं, UAE में हैं, और स्पेशली जो मेरे बहन भाई जो दोस्त सऊदी अरब में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, बहरीन में हैं, कतार में हैं, उनको तो वाकई और ख़ासकर लेबर तबका जो है वहाँ पे आप यकीन कीजिए इतनी शदीद गर्मी होती है। 40-50 तो एक नॉर्मल सी बात है, बताते वो 50 है ताकि लोग की बेहोशी ना हो जाए। 60-70 प्लस होता है। इतनी शदीद गर्मी में लेबर करने वाले लोग, वो जो बिल्डिंगों के ऊपर चढ़े होते हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं, सो बहुत तकलीफ होती है। और कि जी के तकलीफ तो खैर इस सेंस में होती है कि हमारे जो लीडरान हैं, जो हमारी हुकूमतें होती हैं, उनकी बेशर्मियों की वजह से जो है लोगों को बाहर निकलना पड़ता है, काम के लिए जाना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन बहरहाल क्या करें, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। लेकिन सल्यूट उन लोगों को जो ऐसी जगहों पे रह के भी जो है ना इतनी गर्मी शदीद के बावजूद प्यास और पानी के बगैर और रोज़ा रखते हैं। क्या बात है जी, मैं तो उनके लिए जितनी दुआएं दे सकता हूँ वो है। चलिए अच्छा, जो ये वाला सवाल जो है ना जी कि एजेंट ने ये किया और वो किया, देखिए एजेंट ने किया या आपके फूफा ने किया या आपके चाचा ने किया या आपके कजन ने किया या आपने खुद से किया, केस जब आपका रिजेक्ट हो गया है, फेस कौन करेगा? भाई साहब, फेस आप करेंगे। अगर आपके वकील की भी गलती है, फेस तब भी आप करेंगे। इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूं
कि फजूल एप्लीकेशन से, फजूल वकील से बेटर यही होता है कि मेरे जैसा, मुझे बात का लोग मुझे कहते हैं जी बड़ी, अब कल भी किसी ने कल लिखा हुआ था तेरी जी बड़ी आकड़ है वकील, जो भाई काहे की आकड़, आकड़ा तो बंदा, वो आकड़ा बड़ा कौन होता है, मुर्दा जो डेड बॉडी होती है वो आकड़ी होती है, अदरवाइज तो कोई इंसान मेरे में काहे की आकड़। अगर मैंने सच्ची बात कर दी कि भाई मैं वीजे का बेचने का या इस धंधे के मकरूह धंधे के मैं खिलाफ हूं, तो आप नीचे से गुस्सा करें। आपको तो चाहिए अप्रिशिएट करें कि यार ये बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहता है मैं वकालत करता हूँ, अपनी फीस लेता हूँ, काम करता हूँ, ये दलाली है, मैं इस काम में नहीं पढ़ता हूँ, ये इसमें कौन सी बुरी मैंने बात की। फिर वो किसी ने लिखा जी कि आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा, बहुत रूड है। काहे का मैं रूड भाई, यहाँ पे हंसता रहता हूँ, पिछले मेरे कई सालों का रिकॉर्ड देखिए, हंसता भी हूँ, जूते भी लगाता हूँ, आपको हंसाता भी हूँ, साथ में मैं गाने भी सुनाता हूँ, लीगल एडवाइस भी देता हूँ, तो फिर काहे का अकड़पन। एनीवे, किसी की भी गलती है, अल्टीमेट फेस आपको करनी पड़ती है। आपने ईयू सेटलमेंट अप्लाई की, वकील के थ्रू की, एजेंट के थ्रू की, फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए, अगर आपके ऊपर 10 ईयर्स का बैन है, अगर आपके ऊपर 10 साल का बैन लग चुका हुआ है, तो फिर उसका मतलब है कि आप जो है स्पाउस की एप्लीकेशन डालिए, या यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी आपको लिख के दे दे कि मैं आपको चाहता हूं कि आप यहाँ पे आए। यूके इमिग्रेशन वाहद सिस्टम है जहाँ पे ब्लैकमेलिंग नहीं है, यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम नहीं है, दे डू अ लीगल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क जो है। इसलिए आप पहले तो अपना वो लेटर चेक कीजिए कि क्या वाकई आपको बैन लग चुका हुआ 10 ईयर्स का, तो फिर तो आपके अपना पैसा और टाइम अपना ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। एंड द सेकंड थिंग इज़, आज की इस वीडियो से इजाज़त लेने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि जाली डॉक्यूमेंट्स जो है वो मत लगाया करें। केस रिफ्यूज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए, जो सच है वो उनको बताइए, एप्लीकेशन रिफ्यूज होगी, डजंट मैटर, आप अपील पे जाइए, चैलेंज कीजिए, एडमिन रिव्यू पे आइए, न्यू एप्लीकेशन फाइल कीजिए। लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स, जालसाजी, उनसे गलत बयानी, आप क्या समझते हैं ये पागल हैं? ये हम सबके जो है ना बाप दादा के भी बाप दादा हैं। ये वो कौम है जिन्होंने हम पे वहां पे 100-150 साल हुकूमत की है, और ये सारे कानून को, सिस्टम को समझते हैं। सो इनको जो है बेवकूफ बनाना, या इनको कहना जी इन्हों की पता लगना है, इन्हों ही पता लगता है, तो पता नहीं लगता। और फिर आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिए इसी लाइन के साथ कि खुश रहा करें, हंसते रहा करें, और डाउन टू अर्थ रहा करें, लेकिन गलत चीज़ों के ऊपर और मुनाफकत के ऊपर, और जो आपको यूज़ करें या मिस यूज़ करें या अब्यूज़ करें, उन लोगों से बच के रहा करें। और सबसे बड़ी जो आपकी अंदर की जो ताकत है वो आपकी सच्चाई होती है। लेकिन आपकी ईमानदारी को अगर कोई बंदा आपको बेवकूफ़ समझ के इस्तेमाल करने की कोशिश करे, तो उन्होंने एक बारी जड़ा ना जी, लफज तो मैं कोई और बोलना सी, लेकिन वो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, उसको एक मरतबा आपको बता देना चाहिए कि भाई साहब, दुनिया मकाफत अमल है, आप जैसा करेंगे वैसा बनेंगे। ये बचपन में हम स्कूल में पढ़ते होते थे, जैसा करेंगे वैसा बने। आप अगर आज किसी के साथ ज्यादती करेंगे या किसी के को यूज, मिसयूज या अब्यूज करेंगे, कल को आप भी वैसे ही होंगे। और अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ आप जिंदगी गुजारेंगे तो सुकून में रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर। और मुझसे मिलना चाहें, कंसल्टेशन बुक करके, मेरी फीस पे करके, फिर आप मुझसे मिल सकते हैं। फ़ोन एडवाइस भी जो है वो भी मैं फ़ीस चार्ज करके लेता हूँ, चाहे आप पाकिस्तान से हैं या आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं। पाकिस्तान का मैं इसलिए ज़िक्र करता हूँ कि साढ़े पाकिस्तानी भैन भरा जिहड़े ना जी, वो देखते कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट कॉल करेंगे और उसके बाद जो है फिर वो नंबर उनका हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। 99.9% पाकिस्तानी पाकिस्तान से जब कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, और मुफ्त मशवरे के चक्कर च ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मुफ्त लाने के चक्कर च ने। मुफ्ते के चक्कर ने ਤੁਹਾਨੂੰ मरवाया, ऐसे मत किया करें। अपना नाम और अपनी पहचान जो है उसको पॉजिटिव रखिए, ताकि आपको पॉजिटिव अंदाज में देख सकें। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।